सबों को जय यीशु यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ इस समय को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के भक्ति में लीन हो जाएं। आइए हम इस समय अपने आप को तैयार करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर दिन को तूने दिया प्रभु, इस झुंड को तूने बुलाया पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब जीवित हैं, सुरक्षित हैं, तेरी दया हम सब पर बनी हुई है प्रभु। इस सुंदर जीवन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तूने इस संसार में से हम सबको चुना प्रभु कि तेरे नाम से हम सब इकट्ठे हो पाते हैं पिता। इस झुंड के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ जितने लोग एकत्र हैं यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ कहीं प्रभु इस झुंड में शामिल हुए हैं पिता, उन सबको हम सबको प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। हम सब ने किसी भी रीति से कोई भी ऐसा कार्य किया पिता जो तेरी इच्छा के विरुद्ध हमने किया प्रभु, तुझसे आत्मा में एक होकर पिता क्षमा चाहते हैं प्रभु। हम सबको माफ़ कर पिता, हम माफ़ी के लायक नहीं हैं प्रभु, ऐसे गुनाह करते हैं प्रभु, फिर भी तो हमें बार बार माफ़ करता है पिता, और अपनी दया से, अपनी कृपा से तूने हमें अब तक बचाए रखा है प्रभु। तो आइए प्रभु सब कुछ का नियंत्रण लीजिए पिता, सब कुछ आपके हाथों देते पिता, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु के नाम से। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। और धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उतार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन और धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उतार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उतार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो निर्गमन 23 का 25 और उत्पत्ति 15 का 20। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोग के प्राण बचे हैं।
एक कहावत मैं पहले भी कहता था, बहुत पॉपुलर है, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं याद है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख बगल में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख पवित्र हो आपकी नारी। तो जो पहला सुख है वो है कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ है ही नहीं तो आपके जीवन में चाहे कुछ भी है तो उसका कोई लाभ नहीं। तो दुनिया का जो, जैसे हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, तो दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी वो है जो स्वस्थ है, चाहे जिस भी अवस्था में हो, जिस भी एज में हो, वो स्वस्थ हो। तो दूसरा कि स्वस्थ होने के बाद पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा नहीं रहा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आजकल बाल बच्चा भी उसी को पूछता है जिसके पास पेंशन है, या सासू माँ धमकाती हैं कि पूर्वज का सारा सोना हम रखे हुए हैं, अगर पैर नहीं दबाई तो तिजोरी का चाबी नहीं देंगे तुम। और ये दोनों अगर हो जाए, स्वास्थ्य भी है और पैसा भी है, लेकिन बेटा नालायक हो आप, तो क्या करेगा? जीवन आपका कष्टदायक कर देगा। बाइबल में लिखा है कि अगर तू समय रहते अपने पुत्र की ताड़ना ना करे तो बुढ़ापे में कष्ट भोगने के लिए तैयार हो जाए। तो अगर बेटा बेटी नालायक हो जाए, वो आपकी बात ही नहीं सुने, तो आप अगर स्वस्थ भी हैं तब भी कोई मजा नहीं है, और पैसा भी है तब भी मजा नहीं। तीनों होने के बाद अगर आपका पति या पत्नी जो आपके जीवन में है या सहयोगी है वो पवित्र नहीं हो, पवित्रता का मतलब क्या हो कि वो कैरेक्टर से लूज हो, संस्कार नहीं हो, दिन भर इधर उधर फालतू का काम करता रहो, तब भी आप डिस्टर्ब रहिए। तो ये चार सुख जिसके जीवन में है वो सुखी आदमी है। और पांचवा कि अगर आपके जीवन में जो भी दुश्मन लोग हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो चाहे जितना भी बुरा सोचे लेकिन आपका भला हो जाए, इसके अलावा किसी को पृथ्वी पे कुछ चाहिए नहीं। और प्रभु इस बात को आज कह रहे हैं कि ये सारा कुछ आपका फ्री में हो जाए। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत है, फ्री में, एकदम कुछ नहीं करना है। बस ये सब कुछ अगर आपको चाहिए, आपको अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अगर आपको अपने आप को पैसा, जो जरूरत का जो पैसा है वो चाहिए, और आप चाहते हैं कि आपके बाल बच्चा निरोगी हो, सुख शांति से आप जीवन जिए, और आपके दुश्मन भी अगर कुछ करे तो वो आपके भले के लिए हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? उपासना। हालेलुया। मतलब उपवास के साथ बैठना। किसके पास? तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास। तो उपवास के साथ आप प्रभु के साथ बैठें और जो वो सिखा रहा है उस पे अपना जीवन चलाने का कोशिश करें। बाइबल लिखता है कि जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ उपवास करते हैं, तो दो मन एक मन हो जाता है, तो आपकी हर प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन कर दिया जाता है। लेकिन आज जो हमारे समाज से है, उपवास तो होता है, करता है लोग, लेकिन उपासना नहीं होता। कैसे उपासना नहीं होता? कि लोग बोला कि हाँ उपवास तो हम कर लिए, उपवास में थे भैया, खा भी लिए, लेकिन उपवास करने का फायदा तब है जब आपका आसन सर्वशक्तिमान के पास जाके विराजमान हो जाइए, मतलब बैठ जाइए कि प्रभु बताइए आगे क्या, नया क्या, कैसे चलना है, हमारे जीवन में कमी क्या है। आप उस दर्पण में अपने आप को जब देखने लगिएगा तो आपको अपनी जीवन की कमियां नजर आए। जब कमियां नजर आएगी और आप अपनी कमियों को सुधारने के लिए आगे बढ़िएगा तो आपके जीवन में खुद ही भी खुद बदलाव होते जाएगा। इसको कहते हैं उपासना। आराधना अलग चीज है, प्रार्थना अलग चीज है, उपासना शुद्धिकरण करता है हमारा। और मैं जहां भी हूं, जितना भी हूं, मेरे जीवन का यही मूल मंत्र है कि मैं उपासना करता हूं, क्योंकि मुझे उपवास के अलावा कोई काम आता नहीं है। न ठीक से बोलना आता है, न ठीक से प्रार्थना करना आता है, न ठीक से बाइबल पढ़ना आता है, गाना तो बिल्कुल आता ही नहीं। तो मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन शुरू से मैंने जब से प्रभु को जाना, उपवास के साथ प्रभु के पास जाके बैठ जाता हूँ। आधा घंटा बैठूं, 1 घंटा बैठूं, 15 मिनट बैठूं, उपवास में मैं प्रभु के साथ बैठ जाता हूँ कि प्रभु आज उपवास है, बताइए अब आगे क्या। भी उपवास के साथ प्रभु के साथ बैठे तो कुछ देर ध्यान से सुने कि वो क्या कह रहा है, और उस समय अपने दिमाग को भटकने ना दें। प्रभु से कहिए कि बोल पिता, क्या आदेश है, मैं सुन रहा हूँ, तेरा दास सुन रहा है। ये घटना तब घटी थी जब हन्ना का बेटा शामुएल को हन्ना क्या की, किसी याजक को दे दी, और वो याजक के जो बच्चे थे वो प्रभु के उपासना और आराधना नहीं करते थे, वो बिगड़ गए। और सामुएल नबी जहां पल रहे थे, वो याजक से प्रभु का आत्मा बात कर रहा था। एक दिन अचानक से उस प्रभु के आत्मा ने किसको आवाज दे दी? सामुएल। और सामुएल उस आवाज को पहचान नहीं रहा था। सामुएल बार बार अपने उस प्रभु के दास के पास जाके बोलता था कि तूने मुझे बुलाया। ये घटना 2 बार घटी। तीसरी बात वो प्रभु का दास था, वो समझ गया। उसने कहा कि सामुएल, अब इस बार जब आवाज आए तो तू कहना, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। पहले तो इस प्रचार के आरंभ में पवित्र आत्मा ने बताया कि आप लोग जाके प्रभु के पास बैठा करो, केवल अपनी ही बात मत कहा करो,
परंपरा रीति रिवाज के अनुसार वो रट्टू टोटा की तरह प्रार्थना नहीं करना। अगला मीटिंग का मतलब होता है कि आप अपनी बात रख के चुप हो गए, अगला अपनी बात कहा, फिर अगला अपनी बात कह के चुप हो गया, फिर आप अपनी बात कहें। आजकल हम लोग प्रार्थना करते हैं अपनी बात कहें, अपनी समस्याओं को कहें, रोएं चिल्लाएं और चिल्लाने और रोने के बाद अपना गाना गाने के बाद आमीन कह के उठ गए। जब प्रभु की बारी आई तो आप उसके पास हो ही नहीं। तो उपासना का पहला मतलब ये होता है कि उपवास के साथ प्रभु के पास बैठना। अगर आप किसी भी समस्या को लेके उपवास के साथ प्रभु के पास बैठते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का निदान ऐसे ही जीवन में होने लगेगा। आपकी गरीबी जाएगी, आपकी आर्थिक तंगी जाएगी, आपकी बीमारी जाएगी, आपकी बाकी जितनी भी समस्याएं हैं वो जाएगी उपासना के माध्यम से, और जीवन खुशहाल होने लगेगा। एक जगह बाइबल में लिखा है कि ये अपदूत बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाएगी। साधारण प्रार्थना से आपकी समस्या नहीं जा रही है, इसका मतलब कि प्रभु आज उपासना करने के लिए कह रहा है। उपासना में आइए, उपवास के साथ मेरे पास बैठिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। जब मेरे ऊपर केस हुआ था 2007 में, 2 स्टेट से मेरे पास एक साथ ही केस किया गया, और केस में वो जितनी धाराएं लगा सकता है पुलिस वो सब लगाया था, जिसमें रॉबरी था, किडनैपिंग था, चुराने का, पैसा चुराने का, किडनैप करने का, धमकाने का, वो सारा चार्ज मेरे ऊपर लगा हुआ था। और वो केस में आलम यह था कि जिनका किडनैपिंग का चार्ज मेरे ऊपर लगा हुआ था उनको जाके उसी सिविल कोर्ट में उसी जज के पास गवाही देना, तब जाके कि ये मुझे इन्होंने किडनैप नहीं किया। और जितना स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, या तो वहां जाइए या फिर कोई दूसरा रास्ता निकालिए। और मैं उस स्टेट में जब भी जाता तो मुझे और जिसका किडनैपिंग का चार्ज मेरे ऊपर लगा हुआ था दोनों को मार दिया जाता। तो मैं ना यूपी में जा सकता था ना बिहार में जा सकता। तो मैं छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में अपने आप को सबमिट किया, वहां से मुझे प्रोटेक्शन मिला। और जितने दिनों तक मेरे ऊपर केसेस था, मुझे याद है कि मेरा छोटा भाई उपवास के साथ प्रार्थना में रहा, पत्नी उपवास करती थी, छोटे भाई की पत्नी उस समय शादी नहीं हुई थी तब भी वो उपवास के साथ प्रार्थना कर, और फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट से फाइनली बेल मिला हमको। तो मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से केस लड़ा हूं, मैं बिलासपुर से केस लड़ा हूं, मैं यूपी हाई कोर्ट से केस लड़ा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ा हूं, बाकी रांची झारखंड से केस लड़ा हूं। मैंने कितना केस लड़ा इस जीवन में, और वो सारे केसेस में प्रभु ने विजय दिलाया मुझे। आज भी किसी के जीवन में कोई भी समस्या हो तो मुझे यही सिखाया गया है कि उपवास करिए। रिट्रीट हो उसका उपवास, बाहर रिट्रीट हो उसका उपवास, घर में कोई समस्या हो उसका उपवास, बच्चे पढ़ नहीं रहे हो उसके लिए उपवास। मतलब आप चाहे जो भी समस्या लेके आए मेरे पास, मैं करता एक ही काम, उपवास के साथ प्रभु के पास बैठ जाता हूँ। बैठने का ड्यूरेशन मेरा कम है, सिस्टर एस्थर का ज्यादा है, लेकिन उपवास का ड्यूरेशन कम नहीं हो सकता है। तो पहले तो यह समझना है कि आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो उपासना से चली जाएगी। सिर्फ उपवास नहीं करना है, उपवास के साथ प्रभु के पास बैठना है, और बैठ के सिर्फ अपनी बात कह के नहीं हटना है, प्रभु को भी सुनना है। तो उपासना का मतलब तो आप लोगों ने पहले समझा होगा कि अगर आप अपने जीवन की किसी भी समस्याओं का समाधान चाह रहे हैं तो उपासना करना होगा, उपवास के साथ प्रभु के पास बैठना होगा। इस प्रचार के दूसरे खंड में यह बताया जा रहा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत लोगों के प्राण बचे। आपको यह बात समझना है कि आप के जीवन में जो भी हो रहा है, जितने लोग आपके जीवन के लिए बुरा कर रहे हैं, वो आपके जीवन के लिए भलाई उत्पन्न करती है। रोमियो 8 वचन संख्या 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्रभु की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और प्रभु के मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े लोग आपके विरोध में खड़े हों, वो चाहे आज जो कर रहे हों, वो आपके जीवन के लिए भलाई ही उत्पन्न कर देगी, आज नहीं तो कल। यही यूसुफ यहाँ कह रहे हैं, अपने भाइयों को समझा रहे हैं। उनके भाई ने क्या किया था? यूसुफ के भाई ने यूसुफ को बचपन में बेच दिया, और यूसुफ की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसके पिता उससे प्यार करते थे। मतलब बाकी भाई बहनों से भी प्यार करते थे, लेकिन यूसुफ से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि घर में सबसे छोटा था। और एक गलती हो गई थी उनसे, एक ऐसा कपड़ा खरीद के लाए वो जो थोड़ा सा डिफरेंट था, और बाकी बच्चों के लिए वो कपड़ा नहीं लाए। उत्पत्ति 37 का 3 और 4।
इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। सिर्फ एक कपड़ा यूसुफ को मारने पे मजबूर होकर दिया उसके भाइयों के द्वारा। ये कहानी बहुत पॉपुलर है, आप लोग जानते होंगे। कुछ दिनों के बाद यूसुफ को ये लोग जंगल में ले गया। पहले इसको मारना चाह रहा था, फिर सोचा कि अगर मर जाएगा तो इसके खून हमारे जिम्मे आएगा। तो उसी में से एक बुद्धिमान आदमी था, बोला कि कोई बेचने वाला जा रहा तो उसी से बेच दो। तो यूसुफ को थोड़े पैसा में ये लोग बेच दिया। वहां से वो किसी और को बेच दिया, वो किसी और को बेच दिया, और बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो अब तो यूसुफ यहाँ कमांडेंट एंड चीफ हो गया था। तो ये लोग को याद आया कि ये तो हम तो बहुत बुरा किए, इसको मारे पीटे बेच भी दिए। तो ये लोग उससे कहने लगा कि भैया हमको माफ नहीं करो। पढ़िए 50 का 17। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब हमारे पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। हालेलुया। आपके जीवन में बीते समय में किसी ने बुरा किया है, रिलैक्स रहिए। आप सिर्फ उपासना में रहिए, आप प्रभु के शिक्षाओं और आज्ञाओं पे जीवन जीते रहिए। वो जो प्रॉब्लम है वो आपके लाभ के लिए प्रकट हो जाए। जैसे यूसुफ को बेच देना इसके लाभ के लिए हो गया। यूसुफ भी समझा रहा था अपने भाइयों को। पवित्र आत्मा के माध्यम से मैं भी आपको समझा रहा हूं कि दुश्मन चाहे जितने बड़े हैं, परिस्थितियां चाहे जितनी बुरी है, आप परेशान नहीं होइए। ये लाभ के लिए आप में तब्दील हो जाएगा अगर आप उपासना कर रहे हैं प्रभु। आप अगर प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं पे चल रहे हैं, अगर आप उपासना कर रहे हैं, तो ये सारी चीज आपके पक्ष में चली जाएगी, ये तैयारी हो जाएगी। आप एक और मैं घटना बताऊं आपको। यीशु को लोगों ने पकड़वा दिया। यूदस सोच रहा था कि हम झोली से पैसा चुरा रहे हैं, और चुराते चुराते वो इतना बड़ा चोर हो गया कि यीशु को भी ही मोल लेके बेच दिया। शैतान को लगा कि यीशु अब पृथ्वी पर से हट जाएंगे और जितने फरीसी लोग हैं उनका दुकानदारी चलता रहेगा, तो मेरा दुकानदारी चलता रहेगा। तो यीशु को पकड़वाया गया शैतान के तरफ से, और उन्हें मारा गया, कूटा गया और उनको मार दिया गया, क्रूसित कर दिया। ये सारी प्लानिंग जो शैतान ने, यूदस ने और फरीसियों ने की उनके जीवन के लिए, लेकिन वो उपासना, आराधना, प्रभु में बने रहे, प्रभु की शिक्षा और आज्ञाओं से चलते रहे, तो ये उनके लाभ के लिए हुआ कि हानि के लिए हुआ? लाभ के लिए हो गया। वो ऐसा नाम हो गया जो जगत में उतना बड़ा नाम नहीं है, और उनका पुनरुत्थान हुआ, और यीशु नाम से आज हम सब इकट्ठे भी हैं, और उसी नाम से हमारी मुक्ति भी हो जाती। तो मैंने आज आपको प्रभु के सामर्थ्य से बताया, पवित्र आत्मा का ये मैसेज है कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कहाँ है? उपासना। आपके जीवन में चाहे छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी समस्या हो, चाहे घर की समस्या हो, चाहे बीमारी की समस्या हो, चाहे दोस्त या दुश्मन की समस्या हो, आप उपासना करें, प्रभु आपकी मदद करेगा और प्रभु आपको विजय दिलाएगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ये सामर्थ्य दे कि हम उपासना कर सकें, हम तेरे साथ बैठ सकें, तेरी सुन सकें, और हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं उसे हम तेरे पुत्र यीशु के नाम से दूर कर सकें। प्रभु तूने ऐसा किया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे,
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रभु, जो लोग गर्भ को धारण किए हुए हैं, इस वक्त जिनके एड़ी में दर्द हो रहा है, प्रभु जिनके एड़ी में दर्द हो रहा है, तुमको इस वक्त अगर स्पर्श किया है और स्वस्थ किया, प्रभु तूने इन दिनों जितने लोगों को सांप ने काटा था उसे स्वस्थ कर दिया, या कोई भी विषैले जंतु ने काटा था, प्रभु तूने उन्हें स्वस्थ किया। जिनके भी गले में घाव है, पश है, प्रभु उन्हें ठीक कर रहा है। कि पिता, विश्व में जितने लोग जहां भी जिस प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, वो तमाम बीमारियों को तू जानता है और उनका निदान भी तेरे पास है। अगर तू चाहे तो आज और अभी वक्त, इसी वक्त वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, उनके जीवन से जो भी बीमारियां हैं वो तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। तूने ऐसा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ऐसे तमाम लोग जो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या है प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जितने लोग गर्भ धारण करना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके गर्भ को तूने आशीषित किया है। जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें थी, उनको तूने समाप्त किया। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम पति पत्नी के बीच में जो भी इरिटेशन है, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी समस्याएं हैं, प्रभु उन्हें समाधान करें और हर पति पत्नी के रिश्ते को आप आशीषित किए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी हों प्रभु। जितने भाई बहन के रिश्ते हैं वो आशीषित हों, कोई किसी के बारे में गलत ना सोचे, कोई किसी को बदनाम नहीं करना चाहे, कोई किसी को परेशान नहीं करना चाहे प्रभु। जितने बुजुर्ग माता पिता है प्रभु, उनके जीवन को आशीषित करना। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन।